ये महाराजा कोचीन के महल में हिल पैलेस में ये म्यूज़ियम है जो केरला का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और एएसआई के संरक्षण में है। हम इसकी वीडियो नहीं ले सकते, मनाही है, और इनके फ़ोटो को लिया जा सकता है। फ़ोटो दिखाएंगे। महाराजा कोचीन का महल हिल पैलेस त्रिपुनित्रा, इसमें म्यूज़ियम है और जो केरला का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में अनेकों ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो कहीं पर भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं, क्योंकि ये चेरुमन पेरामल के वंशज रहे हैं, ये राजवंश, और 1600 साल कोचीन पर इस वंश ने राज किया है। तो बहुत से सामान इन्होंने एक बहुत लंबी अवधि के इकट्ठे किए हुए हैं। आज उन सब की फ़ोटो इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं, क्योंकि वीडियो ही लिया जा सकता है, इस म्यूज़ियम की वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती है, वो मनाही दी है और एएसआई उसको अलाउ नहीं करता है। ये राजवंश कभी स्वतंत्र रूप से तो कभी जो है किसी के अधीन रह करके ये अपना राजपाट चलाते रहे और इतने लंबे समय तक शासन किया। ये राजवंश टीपू सुल्तान के भी अधीन रहा और अपने कुल रेवेन्यू का 25% टीपू सुल्तान को देता था, और क्योंकि उससे पहले ये राजवंश त्रावणकोर महाराजा के अधीन रहता था और वो 25% त्रावणकोर के राजा को जाता था। इसी बात को लेकर के थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था और अंग्रेज़ों के साथ त्रावणकोर, मराठे, हैदराबाद, निज़ाम हैदराबाद और अंग्रेज़ों की फ़ौज, इन गठबंधन की चारों सेनाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया और थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई और उसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया और उनका आधा राज्य छीन लिया गया था। उसके बाद बहाना बना करके ही फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ और उसमें साजिश के तहत गद्दारी कराकर टीपू सुल्तान को मार दिया था और अंग्रेज़ों ने उसी दिन कहा था अब सारा हिंदुस्तान हमारा है और हमें हिंदुस्तान पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ टीपू सुल्तान का ही हमें डर था जो हमें हिंदुस्तान पर राज करने से रोक सकते थे। इस तरह से कोचीन महाराजा अपना राजपाट चलाते रहे। एक समय ये आया कि अंग्रेज़ों ने त्रावणकोर को भी सहायक संधि के तहत और पूरे भारत के राजाओं के साथ सहायक संधि के तहत सबको पंगु बना दिया था और महाराजा कोचीन भी उनके अधीन रहे और पूरे अंग्रेज़ इस देश को लूटते रहे। कोचीन का इतिहास बहुत पुराना है, यहाँ का बंदरगाह बहुत पुराना है। वास्को डी गामा 1498 में यहाँ आए थे और जब दोबारा वास्को डी गामा आए थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी और वास्को डी गामा का मकबरा कोचीन के अंदर है, वहीं उनको दफनाया गया था और कुछ समय के बाद पुर्तगाल उनके शव को ले जाया गया था। ये कोचीन का इस तरह का इतिहास है और कोचीन का बंदरगाह हिंदुस्तान का सबसे पुराना बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है जहाँ पर कितनी भी बड़ी सुनामी आ जाए इस बंदरगाह के तट को नहीं टकराती हैं बड़ी बड़ी लहरें और कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में जब सुनामी आती है तो बिल्डिंगों को तोड़ देते हैं और बहुत भारी नुकसान अंदर तक लोगों का और तट का, बिल्डिंगों का, सबका नुकसान करते हैं। लेकिन कोचीन के बंदरगाह की एक खूबसूरत कुदरती देन है ये कि वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होता है। लहरें दूर से आती हुई नज़र आती हैं लेकिन करीब में आने के बाद वो खुद ब खुद शांत हो जाती है, चाहे वो लहरें कितनी ही बड़ी क्यों ना हों।
इन फोटो में जो एक किताब दिखाई अगर गई हमारा है वीडियो आपको वो यहूदियों की समझ में आया तो तोरा हमारे है। वीडियो को सब्सक्राइब इस जरूर करें। महाराजा कोचिन के धन्यवाद। राज्य में सब धर्मों के लोगों को